अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक MCM। मैं हूं आपका होस्ट फरजान अली। आज हम लोग बात करेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन उसके अंदर पावर कैसे जनरेट होती है, उसका वर्किंग साइकिल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमें वो एक घूमने वाली ताकत प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अलग-अलग करके समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन यानी 4 स्ट्रोकों वाला इंजन, यानी ये एक ऐसा इंजन है जिसके अंदर इंजन अपनी वर्किंग साइकिल को 4 स्ट्रोक्स में मुकम्मल करता है। इसका जो ऊपर वाला मकाम है जिसको हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, ये वो मकाम जहाँ पर पिस्टन मजीद नीचे नहीं जा सकता, उसको हम लोग बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर पिस्टन का जो मूवमेंट है, पिस्टन का जो वर्क करना है, यानी यहाँ से पिस्टन अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर ये इसकी एक स्ट्रोक है। अगर पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ मूव करता है तो ये भी इसकी जो है वो स्ट्रोक है। यानी स्ट्रोक को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन का टॉप से लेकर बॉटम तक का मूव करना या बॉटम से लेकर टॉप तक का सफ़र तय करना, फासला तय करना स्ट्रोक कहलाता है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि इस 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर, ये चारों स्ट्रोक्स के अंदर अपना कैसे वर्किंग साइकिल मुकम्मल करता है। यहाँ पे हमारे पास इंजन का मॉडल मौजूद है। ये अगर हमारा कैमरामैन ज़रा थोड़ा सा इसको फोकस करे तो यहाँ पर जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना शुरू करता है तो इसका इंटेक वाल्व खुलेगा और पिस्टन के टॉप वाले एरिए पर खला पैदा होगा, सक्शन पैदा होगी। इस सक्शन या खला की वजह से इसका जो लिंक है इनलेट मैनिफोल्ड के ज़रिए कार्बोरेटर के साथ है। यहाँ से ये कार्बोरेटर से इनलेट मैनिफोल्ड से होता हुआ फ्यूल यानी पेट्रोल और हवा का अमेज़ा जो है वो सिलेंडर के अंदर सक करेगा, वैक्यूम बनेगा जिसकी वजह से अंदर हवा और पेट्रोल दाखिल होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप पिस्टन जो है अब टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है और इसका इनटेक वाल्व जो है वो खुल रहा है। इनटेक वाल्व खुलने से यहाँ से सिलेंडर के अंदर हवा और पेट्रोल का अमेज़ा जो है वो भर जाएगा। ये यहाँ पर पिस्टन की टॉप से बॉटम तक की एक स्ट्रोक भी मुकम्मल हो जाएगी और इंजन का दूसरा अमल भी जो है वो एक अमल भी मुकम्मल हो जाएगा जिसको हम लोग इनटेक या सक्शन बोलते हैं। यहाँ से जैसे ही पिस्टन अपना एक स्ट्रोक और एक अमल मुकम्मल करेगा तो अगला अमल जो है इसका शुरू हो जाएगा। पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा और इसकी दूसरी स्ट्रोक शुरू हो जाएगी और इसका दूसरा अमल भी शुरू हो जाएगा। दूसरा अमल होगा क्या, इसको क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन का। अब पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा और इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा और इस सिलेंडर के अंदर मौजूद हवा और पेट्रोल का जो अमेज़ा है, मिक्सचर है, उसको इस कंबेशन चैम्बर के अंदर कंप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पिस्टन जो है वो दूसरा अमल कर रहा है, दूसरी स्ट्रोक मुकम्मल करने जा रहा है। यहाँ पर ये मौजूद फ्यूल और पेट्रोल को यहाँ पर मिक्स किया गया है उसको कंप्रेस करेगा। अब इसका दूसरा अमल मुकम्मल हो चुका है और दूसरी स्ट्रोक भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारे इस पेट्रोल इंजन के अंदर तीसरा अमल शुरू होगा जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर के दौरान यहाँ पे कंबेशन चैम्बर के अंदर स्पार्क प्लग लगा होता है, ये इसको हम लोग स्पार्क प्लग बोलते हैं। इस स्पार्क प्लग कंबेशन चैम्बर के अंदर लगाया गया होता है तो इस स्पार्क प्लग को इग्निशन सिस्टम के ज़रिए बर वक्त शोला दिया जाता है। यहाँ पर कंबेशन चैम्बर में जैसे ही पिस्टन तकरीबन कंप्रेशन मुकम्मल करने वाला होगा, चंद डिग्री पहले इसके अंदर स्पार्क पैदा हो जाएगा तो इस कंबेशन चैम्बर के अंदर मौजूद फ्यूल और हवा का जो मिक्सचर है उसको आग लगेगी, धमाका होगा और उस धमाके से बहुत सारी गैसेस पैदा होंगी। उन गैसेस का दबाव या प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है, नीचे की तरफ दबाता है और इंजन का तीसरा अमल शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। अब पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा उस जली हुई गैसेस के दबाव से, प्रेशर से। अब पिस्टन आप देख सकते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। अब ये पावर हासिल करके जा रहा है। ये तीसरा अमल और तीसरी स्ट्रोक है जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे ही पिस्टन बॉटम पर पावर हासिल करके चला जाएगा, अब इंजन ने इस जले हुए फ्यूल से पावर हासिल कर ली है। अब ये यहाँ पर जो मौजूद जली हुई गैसेस या धुआं मौजूद है, अब ये धुआं या गैसेस यहाँ पे इंजन के अंदर जो है वो किसी काम की नहीं है, लिहाजा इनको खारिज करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंजन अगला अमल शुरू कर सके। तो जैसे ही पिस्टन बॉटम पर पावर हासिल करके आ जाएगा तो इसका तीसरा अमल मुकम्मल हो जाएगा और तीसरी स्ट्रोक भी पूरी हो जाएगी। अब इसका चौथा अमल शुरू होगा और चौथी स्ट्रोक शुरू होगी कि पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा
पिस्टन के ऊपर मौजूद जली हुई गैसेस, इनको पिस्टन धकेलता हुआ एग्जॉस्ट के रास्ते एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई मफलर में से गैसेस को खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिस्टन जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ अब एग्जॉस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट वॉल जो है वो खुला हुआ है और यहाँ पर मौजूद जली हुई गैसेस को वो धकेल कर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते मफलर में से बाहर खारिज कर रहा है। जैसे ही पिस्टन टॉप पर पहुँचेगा, यहाँ पर इंजन का चौथा अमल और चौथी स्ट्रोक भी पूरी हो जाएगी, जिससे इंजन का एक वर्किंग साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इंजन जो है अपना फिर से वही अमल दोहराएगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, और ये इंजन ये अपने तमाम चारों अवामिल को बार बार दोहराता रहेगा और इंजन जो है हमें रोटेटरी यानी मैकेनिकल पावर देता रहेगा।